एक लड़की जो अपने प्रेमी के साथ ओयो होटल में उसके साथ कुछ हसीन पल गुजारने के लिए उस होटल के रूम में पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, लेकिन उसी बीच दोनों की मौत आ जाती है, जिसमें लड़की और लड़का दोनों की जान चली जाती है। ये कहानी और ये घटना बेहद चौंकाने वाली थी, बहुत हैरान करने वाली थी। शायद आपको यकीन भी ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना दिल्ली के भवाना की है। 10 जनवरी को वहाँ के थाने में पुलिस के पास वहीं के रॉयल होटल से फ़ोन आता है और वो पुलिस को बताते हैं कि हमारे होटल के रूम में 2 लाशें पड़ी हुई हैं, लड़का लड़की की, फ़ौरन आप यहाँ पर आ जाइए। पुलिस मौके पर रॉयल होटल में पहुँचती है और वहाँ पर जिस रूम में लाशें पड़ी थी वहाँ पर जब पहुँच कर देखती है तो लड़की की लाश बेड पर पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसके गले पर एक ब्लेड का कट लगा हुआ था। उसके ही बराबर में उस युवक की भी लाश पड़ी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वहीं पुलिस होटल का जो रिसेप्शन था, जो वहाँ के कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ करती है कि ये लड़का लड़की कब आए थे, इनके आधार कार्ड कहाँ हैं। तो होटल वाले बताते हैं कि ये सुबह 10 बजे के टाइम पर यहाँ पर आए थे और उसके बाद इन्होंने चेकआउट करने की, यहाँ से जाने की शाम 5 बजे की बोला था, लेकिन उसके बाद रूम में जाने के बाद रूम से ना कोई बाहर आया, ना ही रूम से इन लोगों ने फ़ोन किया। और जब 5 बज गए तो हम लोग होटल का गेट बजाते हैं, इनको बुलाते हैं पूछने के लिए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो उसके बाद जो दूसरी चाबी थी उससे रूम का गेट खोला जाता है और सामने ये लाशें पड़ी हुई थी। दोनों की उम्र 21 से 22 साल है और जो दोनों का एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है। अलग अलग जगह के दोनों रहने वाले हैं। पुलिस दोनों के फ़ोनों को जब्त कर लेती है और ये पता करती है कि आखिर लड़की क्या करती है, लड़की कौन है, लड़का कौन है। लड़की के फ़ोन में लॉक लगा हुआ था, लेकिन जो लड़के का फ़ोन था वो ओपन था। तो फ़ौरन उसकी जो कॉल थी उसके नंबरों को चेक किया जाता है और लास्ट बार जिस नंबर पर उसने कॉल की थी उसी पर फ़ोन किया जाता है। लड़के का जो फ़ोन था वो जिससे फ़ोन किया जाता है, दूसरी तरफ से एक युवक फ़ोन उठाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है तुम्हारा और इससे तुम्हारी आखिरी बार बातचीत क्या हुई थी। फ़ौरन तुम रॉयल होटल में आ जाओ। और कुछ ही देर के बाद वो युवक वहाँ पर पहुँचता है और जिस लड़के की वहाँ पर लाश मिली थी उसका नाम विष्णु था और लड़की का नाम प्रिया था। दोनों के आधार कार्ड से ये तो पहचान हो जाती है, लेकिन जब ये उस युवक से पूछा जाता है जिसके पास उसने फ़ोन किया था कि आखिर तुम्हारी विष्णु से क्या बातचीत हुई थी, तो वो बताता है कि विष्णु का फ़ोन मेरे पास 12 से शायद 1 बजे के टाइम पर आया हो, मैं काम कर रहा था और विष्णु मेरे पास फ़ोन कर बोलता है कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त है, इसलिए मैं तो ये बता रहा हूँ कि आज मैं अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ पर रूम पर आया हुआ था, क्योंकि मुझे विष्णु को ये बात पहले पता चल चुकी थी कि उसकी प्रेमिका उसको धोखा दे रही है, किसी और से वो बात करती है, किसी और के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। और आज जब मैंने उसको रूम पर बुलाया, मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो उसमें काफ़ी सारे नंबर निकले, काफ़ी सारे लोगों से उसकी चैट निकली और मैंने अपनी प्रेमिका को मैं अभी अब मार दूंगा और उसके बाद मैं अपनी भी जान दे दूंगा। मैंने तेरे पास इसलिए फ़ोन किया है कि तू ये बात लोगों को बता सके, तमाम लोगों को मेरे मरने के बाद, मेरी प्रेमिका के मरने के बाद ये बात ज़रूर बता देना। और मैं ये सुनने के बाद विष्णु की बात को ज़्यादा लेता नहीं हूँ, क्योंकि विष्णु अक्सर अपनी प्रेमिका से इसी बात को लेकर लड़ता रहता था और वो हमेशा बोलता था कि मैं तुझे भी मार दूंगा और ख़ुद भी मर जाऊंगा। इसीलिए मैं अपने काम में लग जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि विष्णु ऐसी घटना को अंजाम दे देगा। विष्णु ने जो हत्या की थी अपनी प्रेमिका की, वो सिर्फ उसके अवैध संबंधों की वजह से, मतलब वो किसी और से बातचीत करती होगी जो विष्णु को नहीं पसंद थी, इस वजह से उसने हत्या कर दी और इसी वजह से उसने अपनी जान भी दे दी। जो उसकी प्रेमिका थी वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और विष्णु बिहार का रहने वाला था। और दोनों की मौत के बाद दोनों की फैमिलियों को जब खबर दी गई तो मानो कोहराम मच जाता है। लेकिन इस टाइम पर यह आम सी बात हो गई है, जो फैमिली वाले हैं वो अपनी लड़कियों को दूसरे शहर अकेले भेज देते हैं और वो अकेले वहाँ पर काम करती हैं, जॉब करती हैं और उसी बीच उनकी किसी युवक से मुलाकात हो जाए, किसी लड़के से मुलाकात हो जाए या फिर वो फंस जाएँ, उसके बारे में फैमिली वालों को कुछ पता नहीं चलता। वो तो सिर्फ फ़ोन करते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, चाहे वो लड़के हों, उनको अपने साथ रखें, अपने साथ ही काम करवाएं, चाहे थोड़ा खा लें लेकिन सुकून से खा लें। और जो उसकी प्रेमिका थी और जो विष्णु था
दोनों ही अलग रहते थे अपनी फैमिली वालों को छोड़कर, और थोड़े बहुत पैसे वो अपने घर पर भेज दिया करते थे। अक्सर ये ज़्यादातर चल रहा है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमें कोई परेशानी बताना चाहते हैं या आप परेशानी में हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो हमारी इंस्टाग्राम ID नीचे चल रही है, इस पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।